नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तथागत और उसके धम्म के बारे में। बुद्ध और धम्म, ये जो अवधारणा है इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। बुद्ध, धम्म और संघ तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं। बुद्ध, इसका मतलब है जागृति, चेतना, बुद्धि, विवेक, तार्किकता, यानी कि मानवीय विवेक की जागृति होना ही बुद्ध है। धम्म, ये नैतिकता के नियमों का समूह है जो नियम कल्याण से, परोपकार से, अहिंसा से, मैत्री, दया, करुणा, समता, स्वतंत्रता, न्याय और मानवता से आबद्ध होते हैं। ऐसे नैतिक नियमों को धम्म कहा जाता है, जो संस्कृत में धृ धातु से बना हुआ है, धारण करने योग्य, यानी आचरण के नियम। ऐसे नैतिक नियम जिनको व्यक्ति के द्वारा आत्मसात करना चाहिए, और उनको आत्मसात इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो कल्याण से, परोपकार से, अहिंसा से, मैत्री से, दया से, करुणा से, समता से, स्वतंत्रता से, न्याय और मानवता जैसे दर्शन से संबंधित होते हैं, जो न केवल मानवीय समाज के लिए अपितु पाश्विक समाज के लिए भी आचरण के नियम हैं। यानी कि हमें केवल मानवों के साथ व्यवहार करते समय नहीं, अपितु प्रकृति के साथ भी व्यवहार करते समय ऐसे नैतिक नियमों को अपने मन, वचन, कर्म से व्यवहार में अपनाना चाहिए। तीसरा, जिसे हम संघ कहते हैं, वह इन्हीं नैतिक नियमों के लिए या धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षुक और भिक्षुणियों का आश्रय स्थल होता है। धम्मपद क्या है? कोई भी बात केवल इसलिए नहीं माने कि वह परंपरा से चली आ रही है, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, या इसलिए कि वो बड़ों ने कही है, इसलिए कि वह गुरु ने कही है, इसलिए कि बहुत से लोग उसका पालन करते हैं। कोई बात हमें तब माननी चाहिए जब वह बात अपने लिए सही हो, जब वह बात औरों के लिए सही हो, यानी खुद की भलाई से संबंधित हो और दूसरों की भलाई से संबंधित हो, तो ही हमें उस बात को स्वीकार करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, दो तरह से धम्म की अवधारणा को हम समझेंगे। नंबर एक, ये अवधारणा कि धम्म क्या है और धम्म क्या नहीं है, अथवा अधम्म क्या है। तो धम्म क्या है? नैतिकता के नियम, जिनको हम और थोड़ा विस्तार से जानेंगे। अधम क्या है? नैतिकता के नियमों का पालन नहीं करना। तो धम्म क्या है? उसमें कुछ 6 तरह की बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने वॉल्यूम में बताई हैं। जीवन की पवित्रता को बनाए रखना धम्म है। का त्याग करना धम्म है। सभी संस्कार अनित्य हैं, ये मानना धम्म है। कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना धम्म है। अधम्म क्या है? प्राकृतिक में विश्वास करना अधम्म है। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास अधम्म है। ब्रह्म से संयोजन पर आधारित धर्म अधम्म है। और आत्मा में विश्वास अधम्म है। कल्पनाश्रय विश्वास अधम्म है। यज्ञ बलि कर्मकांड में विश्वास अधम्म है। क्रम के ग्रंथों का वाचन मात्र करना अधम्म है। और धर्म ग्रंथों को की गलती को संभावना से परे मानना भी अधम्म है। धर्म क्या नहीं है अथवा अधम्म क्या है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली जो धम्म की बात है वो है जीवन की पवित्रता को बनाए रखना। के अनुसार जीवन की पवित्रता क्या है? जीवन की पवित्रता का मतलब यहाँ पर मन, वचन और कर्म से नैतिकता के नियमों की अनुपालना है। मन में अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम सम्यक चिंतन बरकरार रखें। हमारे कर्म में, यानी कि सम्यक कर्म हम बरकरार रखें, आजीविका जिसे कहा जाता है। और यानी कि हम सम्यक वॉक, जो वाचन है, वो भी पवित्रता से सरोबार रखें। तो मन, वचन और कर्म से हमें दूसरों के प्रति हमेशा
नैतिक नियमों की अनुपालना करनी चाहिए। यह है जीवन की पवित्रता है। जीवन में पूर्णता तक पहुंचना धम्म है। जीवन में पूर्णता का मतलब क्या है? बुद्ध यहाँ कह रहे हैं जीवन में पूर्णता तक पहुंचने का मतलब है तृष्णाओं का त्याग कर देना, निर्वाण को प्राप्त कर लेना। और जीवन में पूर्णता का मतलब है पंचशील का और अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करते हुए जीवन व्यतीत करना। यही जीवन की पूर्णता तक पहुंचने का आधार है। तीसरा है निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। तो यहाँ बुद्ध के धम्म पद के अनुसार निर्वाण का मतलब मोक्ष नहीं है, निर्वाण का मतलब मृत्यु नहीं है, और निर्वाण का मतलब जन्म पुनर्जन्म की चक्र से मुक्त होना। ये हिंदुइज्म की थ्योरी का हिस्सा है, बुद्ध के धम्म का नहीं। बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण जीवित लोगों को ही मिलता है। निर्वाण और परिनिर्वाण में भी हमें अंतर समझना चाहिए। निर्वाण का मतलब है कि पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेना जो अन्य लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करता है। वो सब कार्य करना जो खुद की भलाई में और अन्य लोगों की भलाई में निपुण हो, उन कार्यों को पूर्ण करना निर्वाण को प्राप्त करना है। जो बुराइयां हैं उनको त्याग देना निर्वाण को प्राप्त करना है। तो निर्वाण का मतलब है आप मानवीय जीवन के ध्येय की पूर्णता को प्राप्त कर लेना। चौथा है तृष्णा का त्याग करना धम्म है। बुद्ध कहते हैं चार आर्य सत्य, आर्य सच जो हैं उनमें दुख है, दुख का कारण है दुख निरोध, और दुख निरोध का मार्ग है। और इन सब के लिए दुख उत्पन्न करने का जो कारक है वो तृष्णा है। तो जीवन में दुख और सुख बने हुए रहते हैं, लेकिन इन दुखों का मूल जो कारण है वो तृष्णा है, आवश्यकता नहीं है। और तृष्णा का मतलब है और अधिक पाने की इच्छा, और अधिक चाह रखने की इच्छा, और अधिक पद प्रतिष्ठा पैसे प्राप्त करने की इच्छा, और जो अपने पास है उससे संतुष्ट न होना, यानी कि असंतुष्ट रहना, ये तृष्णा है। और ये तृष्णा मृग तृष्णा की तरह है जो कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए तृष्णा निर्वाण में सबसे बड़ी बाधा भी है। उसके बाद है सभी संस्कार अनित्य हैं, ये मानना धम्म है। कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायित्व का मतलब व्यवस्था का रुक जाना है। बदलाव यानी हर पल, हर क्षण, हर सेकंड बदलाव होता रहता है, जिसको नागसेन के संवाद में हम वह दीपक जो हमने जलाया कुछ क्षणों के बाद उसकी बत्ती जल जाती है, तेल या घी जल जाता है, वह हवा जो उसके पास है जलाने में उसको सहयोग करती है वो जल जाती है। वो दीपक और वो तेल कहाँ गया, कहाँ चला गया, हर क्षण बदलता रहता है। तो ऐसे ही आम के पेड़ का उदाहरण दे के समझाते हैं कि आम का पेड़ जिस बीज से बना है, जिस गुठली से बना है, वह गुठली किस पेड़ से थी, वह और गुठली उस पेड़ से थी। इसका मतलब है कि ये चित्त होता है जो चिर परिवर्तन होता रहता है, स्थायित्व नहीं है। ये सभी संस्कार जो जन्म से, जिनको मृत्यु कहते हैं, जिनको विवाह कहते हैं, और जो मानव के कर्मों से जुड़े हुए हैं वो अनित्य हैं। उसके बाद छठवां आधार है धम्म का, कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना धम्म है। इसका मतलब है कि यहाँ हिंदुइज्म की भगवत गीता और तमाम थ्योरी के हिसाब से सिर्फ कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना, ये बुद्ध के धम्म में बिल्कुल भी नहीं है। बुद्ध का धम्म स्पष्ट तो ये कहता है कि हमें हमेशा जीवन में जो जीवन की पवित्रता को बनाए रखते हुए पहले धम्म पद में कहा गया है, ऐसे ही हमें हमेशा अपने कर्म का आधार नैतिक व्यवस्था को बनाना चाहिए। अगर हम नैतिक व्यवस्था के आधार पर ही अपने जीवन से जुड़े हुए कर्मों का निष्पादन करेंगे तो ये बुद्ध का धम्म है। नैतिकता दिखाने में, बताने में, अभिव्यक्त करने में नहीं है, नैतिकता कर्म करने में है। आपको कोई भी जीवन में ऐसा कर्म करने से पहले ये सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि क्या
वह कर्म नीति के अनुकूल है? क्या वह कर्म धम्म पद के अनुकूल है? और अगर आपने ऐसा कर्म किया है तो उस कर्म का प्रतिफल हमेशा आपको शुभ रूप में ही मिलेगा, अच्छे स्वरूप में मिलेगा। उसका कभी भी नैतिक कर्म का परिणाम अनैतिक नहीं हो सकता है। तो ये 6 मुख्य बातें हैं जो बुद्ध के धम्म पद को बताती हैं कि धम्म क्या है। जीवन की पवित्रता को बरकरार रखना, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, तृष्णा का त्याग करना, सभी अनित्य हैं ये मानना और कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना, आधार मानना धम्म है। धम्म क्या नहीं है, या हम कह सकते हैं अधम क्या है? पराप्राकृतिक में विश्वास करना अधम है। इसका मतलब है कि ऐसी शक्तियां जिनको हम मानवीय जीवन के वश में या नियंत्रण से परे मान लेते हैं, उस पारलौकिक व्यवस्था में विश्वास करना धम्म नहीं अधम है। क्योंकि ऐसा विश्वास कर लेने से व्यक्ति जो भी नैतिक अनैतिक कर्म हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक शक्तियों पर आरोपित कर देता है, उन पर छोड़ देता है। तो हम जानते हैं कि जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं जिनको हम ईश्वर की देन या बहुत लंबे समय तक बताते रहे हैं, तो बुद्ध का ये धम्म पद इसे अधम मानता है कि जो हमें ज्ञात नहीं है उसके लिए हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि हमें उसको दूसरों के ऊपर थोप देना चाहिए या उसे प्राकृतिक मान लेना चाहिए कि जो हमारे मानवीय प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है, प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है। दूसरा अधम है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना अधम है, यानी कि ये विश्वास रखना कि ईश्वर होता है। अगर ऐसा विश्वास किया जाता है तो ये पाली भाषा का जो शब्द धम्म है धारण करने, वह नहीं, ये अधर्म है, अधम है। कैसे? यदि हम ये विश्वास कर लेते हैं कि ईश्वर होता है तो हम ये मान लेंगे कि पूरे इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, अंतरिक्ष को, अच्छे को, बुरे को, पाप को, पुण्य को, जीवन को, मृत्यु को, सबको ईश्वर ने सर्जित किया है। और ये मान लेना अधर्म है, पाप है, और बुद्ध के शब्दों में ये अधम्म है, धम्म नहीं है। इसका मतलब है कि बुद्ध का धम्म पद ये कहता है कि ईश्वर में के अस्तित्व को मान लेना मानव के द्वारा अपने आप को अनैतिकता से बचाने के लिए दूसरों को शामिल करना है। अंधविश्वास, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब क्या है? ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं उस ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करके अपने पूरे पापों का, अंधविश्वासों का, कर्मकांडों का, लूट का, चोरी का, डकैती का सारा जो भांडा है वो ईश्वर के सिर फोड़ देते हैं। ईश्वर ने चाहा है, ईश्वर चाहता है। तो इसका मतलब जो भी दुष्कर्म है, अकर्म है, पाप है, पुण्य है, लूट है, जो अच्छा बुरा, उचित अनुचित जो भी हम कहें, वो सब ईश्वर के होने पर पारितोषित या परिवर्तित कर दिया जाता है। तीसरा अधम है ब्रह्म से संयोजन पर आधारित धर्म मान लेना या उसको धर्म कहना अधम है। यानी कि आत्मा परमात्मा में विलीन होना, यानी कि हमारे सृजन और अस्तित्व को का निर्माता दूसरे को स्वीकार कर लेना और अपने अस्तित्व के अंत को ब्रह्म में मिल जाना, मान लेना, जिसको हम कहते हैं अब्रह्म या अद्वैतवाद, कि और कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक ही है, केवल माया की वजह से अलग अलग स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। ये अधर्म है। ये नहीं समझने वाली वस्तु को या इस मानस व्यवहारिक जीवन में जिसको हम देखते हैं उसमें नहीं समझ पाने की असक्षमता का क्या है? प्रतीक है। आत्मा में विश्वास करना अधम है। बुद्ध का धम्म पद आत्मा में विश्वास नहीं करता, वह चित्त और मन में विश्वास करता है। ये चाहने में विश्वास करता है, ये इच्छा में विश्वास करता है,
जो कि जन्म का मुख्य कारक है, जो कि मृत्यु का मुख्य कारक है, जो कि शरीर के विनाश होने का मुख्य कारण है। इसका मतलब है कि जैसे मैंने दीपक का नागसेन के उदाहरण बताया, दीपक से दीपक जलना और पेड़ से पेड़ का बनना, ऐसे ही इस पूरे जगत में, ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं होती हैं, उन सब घटनाओं के कुछ कारक हैं। जिन कारकों को हम जानते हैं, पहचानते हैं हमारी बुद्धि से, तर्क से, उनके बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं, कर पाते हैं, और जिनको हम नहीं कर पाते हैं या उनके लिए हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं या उन्हें तर्क से परे मान लेते हैं, अतर्कातीत मान लेते हैं, उनको हम आत्मा मान लेते हैं। और ये आत्मा जन्म के साथ पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्थापित करती है, और ये आत्मा पूर्व जन्म और उनके कर्मों को भी स्थापित कर लेती है। इसलिए इसमें विश्वास करना, उसके एग्जिस्टेंस में बिलीव करना, ये अपने आप में अधर्म है, अधम है। कल्पनाश्रित विश्वास अधम है। यानी कि ज्ञान अर्जित करने के जो तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है जिसको आप फीलिंग, अनुभव कह सकते हो, इमेजिनेशन, कल्पना कह सकते हो, उपस्थित न होना, अनुपस्थितवाद भी कह सकते हो। लेकिन बुद्ध कहता है ऐसे केवल कल्पना पर आधारित वस्तुओं को विश्वास में मान लेना अधम है। क्या किसी ने ईश्वर को देखा? क्या किसी ने आत्मा को देखा? क्या वह दूसरों को दिखा सकता है? क्या वह बता सकता है? क्या वह उससे अच्छे कर्म करा सकता है? क्या वह उससे बुरे कर्म करा सकता है? क्या वह उससे अंधविश्वास तोड़वा सकता है? क्या वह पूरी व्यवस्था को नियंत्रण में कर सकता है? तो कल्पना आश्रित, यानी कि किसी को वश में कर लेना, प्रेम माया कर लेना, किसी के जीवन पर अतिक्रमण कर लेना, या जमीन में दबा हुआ धन ज्ञात कर लेना, ये तमाम तरह के जो आडंबर हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो कल्पनाश्रित हैं। कल्पनाओं को यहाँ पर तर्क से परे माना गया है, इसलिए कल्पनाओं में विश्वास करना अधम है। यज्ञ, बलि, कर्मकांड में विश्वास अधम है। यज्ञ के संदर्भ में बुद्ध से तमाम वार्तालाप हुई, उसमें वो कह रहे हैं इस यज्ञ को करने के लिए राजा और पुरोहित की जो व्यवस्था है, उसमें जो अनैतिक नियमों की पालना होती है, वो अपने आप में ही अधम है। पशुओं की बलि देना, जीवों की बलि देना, हिंसा करना, पेड़ों की बलि देना, इसका मतलब है कि हिंसा करना आपके किसी भी तरह के यज्ञ से यदि दूसरों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दूसरों का जीवन संकट में पड़ जाता है, प्रकृति का जीवन संकट में पड़ जाता है, प्रकृति का विनाश होने लग जाता है, आप तो ऐसा कोई भी जो कर्म है, जो बलि है, जो त्याग है, वह यज्ञ अधम है। ऐसा कोई भी यज्ञ करना अधम है। ऐसा कोई अंधविश्वास करना अधम है, धम नहीं है। कर्म के ग्रंथों का वाचन मात्र अधम करना, इसका मतलब सिर्फ पढ़ लेना, बाँच लेना, ज्ञात कर लेना, जान लेना, बोधित कर लेना या उनका अवबोध करना मात्र, उन पर काम नहीं करना। जैसा हम कहते हैं कि ईमानदारी, नैतिकता, समाजवाद, पुण्य, सहयोग, मदद, सांत्वना, करुणा, दया, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर केवल भाषण देना, काम नहीं करना, ये अपने आप में अधम है। हम जानते हैं कि इस व्यवस्था में वर्तमान में जो हम 2500 साल पहले बुद्ध के द्वारा कही गई बातों पर और बाबा साहब के द्वारा लिखी गई इन बुद्ध धम्म की बातों पर परिचर्चा कर रहे हैं, पर हम अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं, एक विद्यार्थी और शिक्षक और जो भी प्राणी हैं, कि आप सुबह से शाम तक क्या ऐसे उन कर्म ग्रंथों का वाचन मात्र करते हो या उन पर पालना भी करते हो? नहीं करते। आपको अधिकांशतः इस सवाल का जो जवाब है वो मिलेगा कि 100 में से 99% जो आप दैनिक कर्म करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों में केवल वाचन मात्र दिखाई देता है। काम करना या नैतिक नियमों की अनुपालना करना ये दिखाई नहीं देता। तो हम सब धम्म पद की पालना नहीं कर रहे, हम सब अधर्म कर रहे हैं। धर्म के नाम पर हम ऐसा कह रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? अधर्म है। लास्ट में है धर्म ग्रंथों की गलती को संभावना से परे मान लेना। यानी कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है उनको जैसे वेदों की तरह अपरूसे मान लेना, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना, आत्मा के ऊपर छोड़ देना, ब्रह्म के ऊपर छोड़ देना या सवाल से उनको दूर कर देना, ये अधम है।
सवाल नहीं पूछने देना, सवाल का सही जवाब नहीं देना अधम है, या इनको तर्क से परे मान लेना अधम है। जैसे मार्क्स ने कहा है कि वह धर्म रिलीजन जो है अफीम है, एक्चुअली वह ड्रग नहीं, वह शराब नहीं, वह नशा नहीं, वह अफीम का नशा है जो शिथिलता न देके सक्रियता देता है, गुलामी की, अकाम करने की, पाप करने की। वह हमें निस्तेज नहीं करता अपितु अति सक्रिय करता है, जिसकी वजह से हम तर्क से दूर हो जाते हैं, हमारी बुद्धि से दूर हो जाते हैं और सवालों से दूर हो जाते हैं। सवाल वही कर सकता है जिसमें चेतना हो, जिसमें बुद्धि हो, और वह अपने आप से सबसे बड़ा सवाल होता है। तो धर्म ग्रंथ ईश्वर ने लिखे इसलिए सवाल नहीं करेंगे, धर्म ग्रंथ पवित्र हैं इसलिए सवाल नहीं करेंगे, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, वर्षों से माना गया है, परंपरा में चला आ रहा है इसलिए सवाल नहीं करेंगे। सवाल नहीं करना ये अधम है। लाइक सती प्रथा जो लंबे समय तक धार्मिक प्रथा रही, और राजा राम मोहन राय ने जब इस पवित्र धर्म ग्रंथों में लिखी गई गलती को उजागर किया और ये बताया कि ये अधम है, ये अधर्म है, तब जाकर इसके लिए कानून बना और 1829 से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। इसका मतलब है कि ये अधम है। प्राकृतिक में विश्वास अधम है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास अधम है, ब्रह्म में संयोजन पर आधारित धर्म अधम है, आत्मा में विश्वास करना अधम है, कल्पना आश्रित विश्वास करना अधम है, यज्ञ बलि कर्मकांड में विश्वास अधम है, क्रम के ग्रंथों का वाचन मात्र करना अधम है, धर्म ग्रंथों की गलती को संभावना से दूर मान लेना अधम है। इसीलिए बुद्ध के उस धम्म पद में कहा गया है, हमें केवल कोई बात किसी से सुनी है, कही गई है, माता पिता से, गुरु से, बड़ों से, इसलिए मान लें ये अधम है। धर्म ग्रंथों में लिखी इसलिए मान लें ये अधम है। परंपरा से चली आ रही है इसलिए मान लें ये अधम है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मान रहे हैं इसलिए मान लें ये अधम है। धर्म का मतलब आप किसी परंपरा को, रीति रिवाज को, कार्य को तभी माने जब वह नैतिकता के नियमों पर और कसौटी पर खरा उतरता है, तभी माने जब वह आपके लिए और उन सब लोगों के हित में हो, यानी खुद की भलाई में, औरों की भलाई में निपुण हो, तो ही ऐसे नियम को, परंपरा को, आदेश को, लिखित स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। ये था साथियों बुद्ध का धम्म पद।